हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स की शीट थर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने इसका लेक्चर थर्ड कर लिया होगा। अगर आपने लेक्चर थर्ड नहीं किया है तो पहले आप लेक्चर थर्ड करिए, देन आप शीट थर्ड करिएगा। इससे क्या होगा कि जो लेक्चर थर्ड में मैंने करवाया है उसी पर बेस्ड आपके शीट थर्ड में क्वेश्चन हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। अब इधर आप ध्यान से देखिए बिल्कुल कि इस जगह पहला मेरा क्वेश्चन आता है शीट थर्ड में। द फॉलोइंग रिएक्शन टू फॉर्म हेलो एल्केन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन। ये कौन से टाइप का एग्जाम्पल है? जैसे कि प्रोपेन की रिएक्शन मैंने किस में करवाई है, Cl2, और इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट में क्या बनना है हमारा, 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन बनना है। तो ये कौन सा था? ये हमारा था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसका आंसर क्या होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। इधर मैं आपको कर कर दिखा दे रहा हूं कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से होता था। कि जैसे कि CH3 CH2 CH3, ये क्या है? प्रोपेन है। इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवा रहा हूं? Cl2 के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी में, या फिर H न्यू भी लिख देते हैं कभी कभार। तो इस जगह क्या होगा, इधर से H जाएगा और इधर से Cl, तो HCl तो गया। तो अब क्या हो लेगा इस जगह? इस जगह मेरा हो लेगा CH3 CH2 और CH2 और ये Cl। इसका नाम क्या हो गया? 1 क्लोरोप्रोपेन हो चुका है। क्या हो गया? 1 क्लोरोप्रोपेन इसका नाम हो गया। और अगर आप कहोगे सर आपने इस वाले कार्बन से H क्यों हटाया, इधर से क्यों नहीं हटाया, तो आप इस वाले कार्बन से H हटाओ और इधर से Cl हटाओ, तो क्या हो लेगा? CH3 CH और CH3, तो इधर Cl लग लेगा। इसका नाम क्या हो लेगा? 2 क्लोरोप्रोपेन हो लेगा। क्या हो लेगा? 2 क्लोरोप्रोपेन। आप बोलोगे सर इस वाले कार्बन से क्यों H हटाया है, इधर से क्यों नहीं हटाया? तो इधर से हटाओ। अगर इधर से हटाऊंगा तो इधर Cl लगाऊंगा और CH2 CH3, तो 1 2 3 करूंगा। इसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरोप्रोपेन, जो कि मैं बना चुका हूं। इसलिए या तो इधर से हटाऊं या फिर इधर से H को हटाऊं, बात एक ही है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। तो ये कौन सा है, किसका है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। कौन सा है ये? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जिसमें 1 क्लोरोप्रोपेन बनना था और 2 क्लोरोप्रोपेन बनना था। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी मोनोहेलोएल्केन आइसोमर्स कैन बी फॉर्म्ड ऑन द फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन। अब जैसे कि वो क्लोरीनेशन था, ये क्या है? ब्रोमिनेशन। अगर मैं ब्रोमिनेशन करूंगा इसका, तो कितने आइसोमर्स बनेंगे? अब मैं इसको आपको कर कर दिखा रहा हूं। क्या है? CH3 का होल टू है CH CH2 CH3। इधर देखो, CH3 का होल ट्वाइस CH और CH2 CH3। इधर ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको ध्यान से देखना बिल्कुल। CH3 का होल ट्वाइस है, इस CH पर लगा हुआ है, तो इसी CH पर 2 CH3 है, एक CH3 है और एक CH3 में इधर लगा ले रहा हूं। और क्या है? CH2 है और CH3 है। इसकी अगर मैं रिएक्शन Cl2 के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू में करूं, या फिर आप UV में भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर से H हटा रहा हूं, इधर से Cl, तो HCl गया। तो इस जगह से H हटा तो अब एक Cl इस पर लगेगा, तो CH3 CH CH3 और CH2 और CH2, और इस जगह क्या हो लेगा? Cl हो लेगा। क्या हो लेगा? Cl। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो लेगा? 1 क्लोरो 3 मिथाइल और ब्यूटेन हो लेगा। क्या हो लेगा? ब्यूटेन। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? आप बोलोगे सर ये बताओ, आपने इधर से H हटा दिया, इस वाले कार्बन से H हटाओ ना, तो इधर वाले कार्बन से H हटाओ। तो इधर वाले कार्बन से जब H हटाऊंगा तो क्या होगा? CH3 CH CH3 CH, और इस जगह Cl, और इस जगह क्या हो लेगा? CH3। 1 2 3 4, 3 और 4, तो इसका नाम क्या हो लेगा? 2 क्लोरो 2 मिथाइल और ब्यूटेन हो लेगा। क्या हो लेगा? ब्यूटेन। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? अब मैं फिर से इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ और H न्यू में फिर करवा रहा हूं,
तो अब पहले मैंने इस वाले कार्बन से H हटाया, फिर इस वाले से, अब इस वाले से हटा रहा हूं H, तो क्या बोलेगा CH3C और इस जगह Cl और इस जगह CH3 और इस जगह CH2 CH3। नंबरिंग अब इधर से होगी जहां से Cl पास पड़ रहा है, तो 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या बोलेगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल और ब्यूटेन बोलेगा, क्या बोलेगा ब्यूटेन। ऐसे ही आप बोलोगे सर आपने इस वाले कार्बन से इससे इससे तो इससे भी तो हटा सकते थे आप H, तो इधर से H को हटाओ, इधर से H को हटाऊंगा तो क्या होगा CH2 और इस जगह Cl लग लेगा CH और CH3 और इस जगह CH2 और CH3 लग लेगा। नंबरिंग कहां से होगी इधर से 1 2 3 4, तो 1 पर क्या है क्लोरो 1 क्लोरो 2 मिथाइल और क्या बोलेगा ब्यूटेन बोलेगा, क्या बोलेगा ब्यूटेन। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब कोई भी कंडीशन नहीं है, अगर इधर से हटाऊंगा तो वो यही बनेगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो कितने आइसोमर्स बनना है एक ये एक ये एक ये एक ये, टोटल कितने आइसोमर्स बने हैं 4 आइसोमर्स बने हैं। कितने बने हैं 4 आइसोमर्स। तो सी से कैलकाटा, कैलकाटा सी से कलकत्ता होता है, ठीक है ना, तो वो हमारा सही हो लेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आता है वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आइडेंटिफाई एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब रिएक्शन हमको दे दी है, ये क्या है 1 ब्रोमो इथेन है और इससे 1 फ्लोरो इथेन बनना है, और इस जगह Hg2Br2 लिया है, तो इस जगह हमारा क्या होगा Hg2F2 होगा। ये क्या कौन सी रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये स्वार्ट्स रिएक्शन है। अभी ये स्वार्ट्स रिएक्शन का एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है, वो करवाऊंगा। लेक्चर 3 देखो, उसमें स्वार्ट्स रिएक्शन मैंने पूरी करवाई है। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आता है वेरी इंपॉर्टेंट, इथाइलिन डायअमीन क्लोराइड, सॉरी इथाइलिडीन क्लोराइड इज एन, कौन सा होता है विस होता है, जेम होता है, एलाइलिक होता है, विनाइलिक, तो जेम डाइहैलाइड होता है। क्या होता है इथाइलिडीन क्लोराइड कि एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन ग्रुप लगे हुए हैं इस जगह, तो 1 और 2, इसका आईयूपीएसी नेम लिखूंगा, तो 1,1 डाइक्लोरो इथेन होलेगा, क्या होलेगा 1,1 डाइक्लोरो इथेन। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। ये इसका आईयूपीएसी नेम है, और इथाइलिडीन क्लोराइड क्या है कॉमन नेम है। क्या है कॉमन नेम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का एमसीक्यू है, ये आने की हाईली प्रोबेबिलिटी रहती है, एनसीईआरटी का एमसीक्यू है, इसलिए उम्मीद करता हूं कि हो गया होगा। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा द पोजीशन ऑफ बी आर इन द कंपाउंड। ये कंपाउंड दिया हुआ है, कंपाउंड क्या है देखो इधर मैं बनाकर दिखा रहा हूं आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C, और इस जगह क्या लगा हुआ है Br लगा हुआ है, और इस जगह CH3 का होल ट्वाइस है, मतलब इसी वाले कार्बन पर लगा हुआ है। अब देखो Br कौन से कार्बन से अटैच्ड है इससे, और इसके जस्ट बगल वाला कार्बन, जिस कार्बन से Br अटैच्ड है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन 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 डबल बॉन्ड से है। इसका मतलब ये कौन सा है अलाइलिक हैलाइड है। कौन सा है अलाइलिक हैलाइड है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आता है 6th क्वेश्चन, विच रिएजेंट विल यू यूज फॉर द फॉलोइंग। मतलब ये कि हमारा क्या है ब्यूटेन है, और इस जगह क्या बनना है हमारा, एक तो हमने बनाया है 1 क्लोरोब्यूटेन और एक क्या बनाया 2 क्लोरोब्यूटेन, तो कौन सा है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, तो Cl2 और यूवी लाइट ही ली जाएगी। क्या ली जाएगी Cl2 और यूवी लाइट, या आप H न्यू भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गई 2026 लिख लो, आ सकती है पेपर में, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होती है बिल्कुल ध्यान से देखना इस जगह। स्वार्ट्स रिएक्शन होती है कि इसमें एल्काइल फ्लोराइड्स बनती हैं। एल्काइल फ्लोराइड्स कैन बी prepared by एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड
एल्काइल ब्रोमाइड by heating with metallic fluorides like Hg2F2, SbF3, AgF और COF2 एटसेट्रा, ये सब मेटेलिक फ्लोराइड्स है। मतलब स्वार्ट्स रिएक्शन में एल्काइल फ्लोराइड्स बनती हैं। और कैसे बनती हैं कि एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन और एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन में करवाऊंगा किसके साथ, मेटेलिक फ्लोराइड्स के साथ, तो हमारे क्या बन जाएंगे, एल्काइल फ्लोराइड्स बन जाएंगे। इधर देखिए आप ध्यान से कि इस जगह मैं इसको एग्जांपल आपको दे रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना कि एल्काइल क्लोराइड लूं या फिर क्या लिख सकता हूं, एल्काइल ब्रोमाइड ले सकता हूं। इसकी रिएक्शन में किसके मैं करवाऊंगा, मेटेलिक फ्लोराइड्स के साथ करवाऊंगा। मेटेलिक फ्लोराइड्स मैंने क्या आपको बोली है, अगर एग्जांपल दूं तो AgF, Hg2F2, SbF3 एटसेट्रा और भी होती हैं, ठीक है ना, बहुत तेरे होती हैं। तो हमारा क्या बन जाता है, तो हमारा बन जाएगा एल्काइल फ्लोराइड्स बन लेंगे। क्या बन लेंगे, एल्काइल फ्लोराइड्स बन लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आती है। अगर मैं एल्काइल क्लोराइड का आपको एग्जांपल दूं तो CH3, CH2 और Cl, इसका नाम क्या बोलेगा, 1 क्लोरो इथेन बोलेगा। क्या बोलेगा, 1 क्लोरो इथेन, ठीक है ना। और इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं AgF के साथ, तो किस तरीके से होगी, अगल की शादी बगल से, तो AgCl, और अड़ोसी की शादी पड़ोसी से, तो CH3, CH2 और F, इसका नाम क्या बोलेगा, 1 फ्लोरो इथेन, इसका नाम बोलेगा। क्या बोलेगा, 1 फ्लोरो इथेन। अगर मैं एक और आपको इस जगह एग्जांपल दूं तो CH3, CH2 और इस जगह Cl की जगह मैं Br ले सकता हूं, इसका नाम क्या हो लिया, 1 ब्रोमो इथेन हो लिया। इसकी रिएक्शन में Hg2F2 के साथ करवा रहा हूं, तो अगल की शादी बगल से, तो इस जगह क्या होलेगा, Hg2Br2 होलेगा, और अड़ोसी की पड़ोसी के साथ तो CH3, CH2F होलेगा। इस जगह Br एक है और उस जगह Br दो, तो बैलेंसिंग के लिए दो। इस जगह F दो, उस जगह Fa, तो बैलेंसिंग के लिए इधर दो। अब CH3, CH2 दो दो हैं, वो बैलेंस्ड हो गई है। इसका भी नाम क्या होलेगा, 1 फ्लोरो इथेन होलेगा। ये स्वार्ट्स रिएक्शन है कि एल्काइल क्लोराइड या फिर एल्काइल ब्रोमाइड मेटेलिक क्लोराइड्स के साथ शादी करते हैं तो क्या बना लेते हैं, एल्काइल फ्लोराइड्स बना लेते हैं। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आता है कि उसने पूछा है कि आउट ऑफ विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ विनाइलिक हैलाइड। इसमें से विनाइलिक हैलाइड कौन सा है, विनाइलिक हैलाइड ये वाला है, मैंने आपको बता रखा है कि जिस कार्बन से मेरा हेलोजन अटैच्ड है वही कार्बन 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 डबल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए। तो इस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है और यही कार्बन 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 डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो ये कैसा है, विनाइलिक हैलाइड है। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आता है कि आउट ऑफ विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड कौन सा है, CHCl2 बेंजीन के ऊपर, तो वो बेंजाइलिक हैलाइड है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा, ठीक है ना। ये शीट हमारी कौन सी थी, थर्ड शीट थी, जो कि आपको समझ में आया होगा। समझ में तभी आ सकता है जब आपने लेक्चर थर्ड किया हो, अगर लेक्चर थर्ड नहीं किया होगा तो आपको ये शीट नहीं आएगी, याद रखना। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट शीट करूंगा, शीट फोर्थ अपलोड,
तो उसको करिएगा, इससे पहले आप इसको रिवाइज करिए। और वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।